हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेफिनेट आईएएस। आज के इस वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स नवंबर मंथ का देखेंगे। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही करंट अफेयर्स शामिल हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? इसका जवाब है 48th पोजीशन है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहली बार भारत टॉप 50 देश में शामिल हुआ है। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई है और 48th स्थान पे पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व समुद्री दिवस 2020 का थीम क्या था? इसका जवाब है सतत गृह के लिए सतत शिपिंग। तो फ्रेंड्स, विश्व समुद्री दिवस प्रतिवर्ष सितंबर के अंतिम बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। पहली बार इस दिवस को वर्ष 1978 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के मुताबिक दुनिया भर में करीब 80% व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? इसका जवाब है 105। तो कनाडा की एक संस्था द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 26 स्थान नीचे खिसककर 105वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2020 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? इसका जवाब है 10। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। अगला देखते हैं। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? इसका आंसर है विरुधुनगर जिले को। अगला प्रश्न, आदित्य पुरी, जिन्हें यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा सम्मानित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किया गया था, वे किस बैंक के प्रबंध निदेशक हैं? इसका जवाब है HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुभव लगाया है? इसका जवाब है 10.5%। अगला प्रश्न, किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका जवाब है आंध्र प्रदेश। दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे पे तेलंगाना और चौथे स्थान पे मध्य प्रदेश है। अगला सवाल देखते हैं। टाइम पत्रिका ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? इसका जवाब है आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पहली महिला पायलट को राफेल लड़ाकू विमान हाल ही में उड़ाने के लिए चुना गया है? इसका आंसर है शिवांगी सिंह। अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर है तेलंगाना। अगला सवाल, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया? इसका जवाब है अंग रीता शेरपा। तो फ्रेंड्स, अंग रीता शेरपा 72 साल के थे और उन्हें स्नो लेपर्ड भी कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पीडी का स्मरणीय तथ्य पढ़ रहे हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है मालदीव। और इस कार्गो फेरी सेवा की घोषणा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था मालदीव की यात्रा के दौरान 2019 में, जून 2019 में। अगला देखते हैं, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब है 22 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है? इसका जवाब है गुजरात। अगला सवाल, सितंबर 2020 में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह, नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी? इसका जवाब है अमेरिका। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है? इसका आंसर है इजराइल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम अकॉर्ड समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जवाब है इजराइल। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 15 सितंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चीन ने पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? इसका आंसर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 16 सितंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएस ओपन 2020 के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एज़ारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? इसका जवाब है नाओमी ओसाका। अगला प्रश्न, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2020 जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? इसका आंसर है डोमिनिक थीम। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में विजेता घोषित किसको किया गया है? इसका आंसर है भारत एवं रूस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला सवाल, तूफान गोनी यानी कि टाइफून गोनी ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? इसका आंसर है फिलीपींस।